गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को 9th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पाठ, इसमें आपका नया टॉपिक, नया लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जलवायु। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, है ना। इन सब के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं जलवायु। ठीक, सबसे पहले हमको क्या समझना है, जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जलवायु और मौसम, है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तत्व इनके क्या हैं, एक हैं। जलवायु के तत्वों में जैसे वर्षा है, तापमान है, वायु दाब है ना, ये जलवायु के तत्व भी हैं और मौसम के तत्व भी हैं। तो यहाँ पे ये समझना जलवायु किसे कहते हैं। 30 या इससे अधिक वर्षों के मौसम के औषधीकरण को जलवायु कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो मौसम के 30-35 वर्षों के औषधीकरण को जलवायु कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो 30 वर्षों के मौसम के औषधीकरण को जलवायु कहते हैं, है ना। यहाँ पे औषधीकरण का मतलब होता है एक एवरेज निकाला जाता है, 30 वर्षों के अंतर्गत मौसम का क्या एवरेज है। ठीक है, जो जलवायु या मौसम के तत्व हैं इनकी क्या कंडीशन रही है, उसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 30 से अधिक वर्षों के मौसम के औषधीकरण को जलवायु कहते हैं। समझ गए। फिर मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं, या अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, है ना। जलवायु और मौसम में अंतर क्या है ना। जलवायु क्या है, एक प्रकार से अस्थायी होती है, इसमें चेंजिंग बहुत ही लंबे समय, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हो पाती है ना। लेकिन जो मौसम होता है इसमें चेंजिंग बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, 24 घंटे में कई बार मौसम बदलता है। ठीक है, तो जलवायु को अगर हम इस प्रकार से देखें, है ना, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हो, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं और अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। जलवायु एक लंबे अंतराल के बाद चेंज होती है, परिवर्तित होती है, कई सौ वर्ष लग जाते हैं बदलने में। ठीक है, लेकिन जो मौसम होता है वो जलवायु की अपेक्षा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, यहाँ तक कि 24 घंटे में कई बार मौसम चेंज होता है ना। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। ठीक है, फिर मानसून किसे कहते हैं। मानसून ऋतुओं के अनुसार पवनों को या वायु को, ठीक है, बदलना, ऋतुओं के अनुसार वायु का बदलना ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से जैसी जैसी ऋतु आती जाती है वायु की दिशा में उसी प्रकार की चेंजिंग हो जाती है ना। तो ऋतुओं के अनुसार वायु का बदलना या वायु की दिशा का चेंज होना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है,
हमारे देश का मानसून कैसा मानसून है, हमारे देश की जलवायु कैसी जलवायु है, ठीक है। हमारे देश की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की जलवायु पर इस मानसून का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है ना। 6 महीने स्थल से सागर की ओर, 6 महीने सागर से स्थल की ओर हवाएं क्या करती, चलती हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मानसून। अब आइए देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ाने से पहले हम यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे। यूँ तो भारत की जलवायु क्या है, उष्ण मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की जलवायु का हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें, ठीक है, वर्गीकरण करें, है ना, तो भारत के कई क्षेत्रों में कई प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हम उत्तर की बात करते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश वगैरह, है ना। तो इन राज्यों में अगर देखा जाए तो शीत जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये भूभाग, ये राज्य जो हैं बहुत ही ऊंचे हैं, पर्वतीय हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ ये भूभाग क्या है, हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं। फिर अगर हम शीत जलवायु जहाँ पर है उसके नीचे की बात करें, यानी उसके दक्षिणी क्षेत्र में, है ना, यहाँ कर्क रेखा के उत्तर में, तो यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण जलवायु, है ना। ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। और फिर अगर हम मध्य की बात करें, दक्षिण में, यानी कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है, तो यहाँ पे उष्ण जलवायु, गर्मी यहाँ पे अधिक होती है, ठीक है। अगर हम दोनों तटीय क्षेत्रों की बात करें, कहाँ, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जलवायु की स्थिति क्या है, यहाँ पे सम जलवायु है। अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश भूभागों में सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर गर्मी और शीत ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ टेम्परेचर हमेशा क्या है, एक जैसा रहता है, बस 1-2 सेंटीग्रेड का अंतर रहता है। अगर मान लीजिए जाड़े के दिनों में इन तटीय क्षेत्रों का टेम्परेचर, ठीक है, 15 सेंटीग्रेड है ना, तो गर्मियों के दिनों में हो सकता है बढ़ करके 20 हो जाए या 18 हो जाए, बस। यानी 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान में अंतर आ जाता है ना। बाकी क्या है, यहाँ की कंडीशन लगभग एक जैसी रहती है। कहाँ की कंडीशन, तटीय क्षेत्रों की, चाहे वो मुंबई हो, है ना, चाहे कोचीन हो, चाहे गोवा हो, है ना, या चेन्नई, कोलकाता, मतलब जितने भी तटीय क्षेत्रों में स्थित स्थान हैं, उन सभी जगहों की कंडीशन यही है, ठीक है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।